देखिए, जम्मू कश्मीर जो कि भारत के उत्तर में है, जिसे भारत का सर कहा जाता है या सिर कहा जाता है, सिर, हेड। जम्मू कश्मीर का इतिहास में आतंकवादी घटनाओं से, यानी जम्मू कश्मीर एक प्रकार से कहिए तो आतंकवादी घटनाओं का पर्यायवाची बन गया है पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के होने के वजह से। जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, ऐसा नहीं है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना घटित हुई है, नहीं। जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंकवादी घटना घटित नहीं हुई है, बल्कि समय समय पर आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती है, जिसका कारण है पाकिस्तान। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को अगर हम देखें तो पड़ोसी अच्छा होना जरूरी है, पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध होना जरूरी है। लेकिन जब पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो उस पड़ोसी को मिटा देना ही सही है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को भारत से जलन होता है, और जलन के पीछे जो रीजन है कि पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। दोनों देश तो एक साथ ही एक प्रकार से कहिए आजाद हुआ, लेकिन भारत से विभाजन होकर के पाकिस्तान बना है। तो कहा जाता है कि आप जिस परिवेश में होते हैं, आप जिस परिवेश में जन्म लेते हैं, आपका नेचर भी वैसा ही हो जाता है। तो पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है वह दंगाई स्थिति में पाकिस्तान का जन्म हुआ है, और दंगा होने के वजह से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान के निर्माता कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया, और उन्होंने जो भड़कीला भाषण दिया, उस भड़कीला भाषण के वजह से कोलकाता से दंगा की शुरुआत हुई, और वह दंगा फिर पूरे भारतवर्ष में फैल गया। और उस दंगा के वजह से ही कांग्रेस को मजबूरन भारत के विभाजन के पक्ष में मतदान करना पड़ा, और फिर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान दंगाई स्थिति में बना। पाकिस्तान दंगाई स्थिति में बना इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों के नेचर में दंगा, आतंकवाद, उसके डीएनए में है आतंकवाद। और पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत के ऊपर आतंकवादी हमला किया है, नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद से ही वर्ष 1948 ईस्वी से, वर्ष 1948 ईस्वी, 1948 ही नहीं बल्कि 1947 पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, और अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर पहली बार आक्रमण किया। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर पहली बार आक्रमण अक्टूबर 1947 में किया। मतलब जिस परिवेश में उसका जन्म हुआ, उस नेचर के होने के वजह से चंद महीने नहीं गुजरे कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहता था, जबकि पाकिस्तान के राजा उस समय, जबकि जम्मू कश्मीर के राजा, जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट था जो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा बनाता था। यहां पर अगर आप मानचित्र का प्रयोग करके देखें तो ये आपको जम्मू कश्मीर का इलाका है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। जम्मू कश्मीर
बॉर्डर स्टेट था। जम्मू कश्मीर में हरि सिंह का शासन था। हरि सिंह चाहता था ना जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिले ना भारत में। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तो हरि सिंह पंडित नेहरू के साथ समझौता करते हुए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दिया। जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया। जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया। जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा को लेकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर राजा हरि सिंह ने किया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से स्टार्टिंग से ही बाज नहीं आया और पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना सोते जागते उठते बैठते हमेशा यह सपना देखता था कि जम्मू कश्मीर को हम मिलाकर ही मरेंगे। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना 1946-47 में दंगा करवाया, मानवता को शर्मसार किया, उसको कैंसर नामक रोग हुआ और कैंसर नामक रोग होने की वजह से उसका देहांत हो गया और उसके जीवन का अंतिम समय बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन का अंतिम समय बहुत कष्ट में गुजरा। तो आप जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। आप जिस परिवेश में रहते हैं वैसी आपकी मानसिकता बन जाती है। तो पाकिस्तान में एक जलन की भावना है कि आखिरकार भारत हमसे इतना आगे क्यों बढ़ गया। तो भारत के आगे बढ़ने का जो कारण है, भारत की नीतियां है। भारत वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है। पूरा विश्व एक परिवार है, उसमें भारत विश्वास करता है और भारत अपनी नीतियों की वजह से ही आज विश्व में एक अपना अलग स्थान रखता है। और भारत की विदेश नीति की अगर आप बात करेंगे तो भारत की विदेश नीति शांतिवादी वाली रही है। तो भारत शांति में विश्वास करता है और जहां शांति है वहीं समृद्धि है, वहीं विकास है। पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ सका है, इसी वजह से पाकिस्तान आज भी भूखा नंगा बना हुआ है। और हाल में जम्मू कश्मीर में एक जिला है अनंतनाग। जम्मू कश्मीर में एक जिला है अनंतनाग और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ही एक वादी है, एक पर्यटनीय स्थल है पहलगांव। पहलगांव में ही एक आपको घाटी है, उस घाटी का नाम है बेसारन घाटी। पहलगांव के बेसारन घाटी में ही टीआरएफ नाम की एक आतंकवादी संस्था है जिसका उदय 2019 में जब केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, जो कि केंद्र की मोदी सरकार के अच्छे कार्यों में गिना जाता है, उसी दरमियान जम्मू कश्मीर में टीआरएफ नामक एक आतंकवादी संगठन का उदय जम्मू कश्मीर में हुआ और इस संगठन का संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से रहा है। लश्कर ए तैयबा का ही एक विस्तारित रूप जम्मू कश्मीर में बना है जिसका नाम है टीआरएफ। और टीआरएफ ने ही 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के बेसारन घाटी में हुए आतंकवादी घटना को लेकर जिम्मेवारी लिया है कि हमने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं इस घटना को करवाने में पाकिस्तान का योगदान है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम इसमें संलग्न नहीं है। लेकिन जब यह घटना घटित हुई तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
सऊदी अरब दौरा पर थे और मोदी जी सऊदी अरब के दौरा को रद्द करके वापस देश लौटे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने द कैबिनेट कमीशन ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक बुलाई और उस बैठक में कई सारे अहम निर्णय लिए गए और उस बैठक में जो कई सारे अहम निर्णय लिए गए उन निर्णयों में एक निर्णय यह भी है कि सिंधु नदी जल समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, जिसके तहत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था, उस सिंधु नदी जल समझौता को रद्द कर दिया गया। और जब सिंधु नदी जल समझौता को रद्द करने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई तो पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए भारत को धमकी देते हुए यह कहा है कि हम शिमला समझौता को नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सिंधु नदी जल समझौता को निलंबित करने का मतलब है युद्ध की घोषणा होना। तो हो सकता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक के बाद यह वक्तव्य दिया है कि जिसने भी इस कुकृत्य को अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको सच में बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जिस आतंकवादी संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया है टीआरएफ के जो सदस्य जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वे पहलगांव की वादियों में सैर कर रहे पर्यटकों से कुछ प्रश्न पूछा। कलमा पढ़ने आता है? कलमा जैसे हिंदू धर्म में मंत्र होता है, गायत्री मंत्र, वैसे ही कलमा इस्लाम धर्म में एक प्रकार का मंत्र होता है। कलमा पढ़ने को कहा गया, पर्यटक कलमा नहीं पढ़ा, उसको गोली मार दिया। एक महिला के पति को जब गोली मारा गया तो उस महिला ने कही कि हमें भी मार दीजिए, तो उस पर जो है आतंकवादियों ने कहा जाकर मोदी को बताना कि हम मारे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि धर्म पूछा गया, धर्म किस धर्म के आप हैं, और धर्म पूछ करके मारा गया। और यहां पर मेरा मानना है कि हिंदू मुसलमान कोई धर्म नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। और आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि मुसलमानों को जो मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है जिसमें अर्थ का अनर्थ बताया जाता है, उसी वजह से मुसलमान आतंकवादी बनते हैं। और मदरसों में यह पढ़ाया जाता है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, यहूदी काफिर है, इसको मारो। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह भी कहा है कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, मदरसा है, लेकिन उसमें अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर हमारी माने तो मदरसों को या हिंदू धर्म से संबंधित या सिख धर्म से संबंधित सभी विद्यालयों को बंद कर दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, उसी प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार को वन नेशन वन एजुकेशन की बात करना चाहिए। और देश में
बात ही नहीं करनी चाहिए बल्कि इसे लागू भी करनी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको एक प्रकार का शिक्षा दिया जाना चाहिए। और पहलगांव में जो घटना हुई है यह प्रशासनिक तंत्र का फेल्योर भी है। कहीं ना कहीं यह घटना हमारे प्रशासनिक तंत्र की नाकामियों को भी दर्शाता है। तो इस पर भी हमारे देश के सुरक्षा एजेंसियों को जो है विचार करना चाहिए। और एक कहावत है, घर का भेदी लंका डाहे। अगर विभीषण रावण के खिलाफ में नहीं जाते तो भगवान राम रावण की हत्या नहीं कर पाते। तो पहलगांव में जो घटना हुआ है, समाचार एजेंसी ने इस घटना को लेकर के यह कहा है कि इस घटना में आतंकियों की मदद जम्मू कश्मीर के स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर ने की है। समाचार एजेंसी यह बतलाता है कि पहलगांव में जो घटना हुई है जिसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं, और अलग अलग समाचार एजेंसी कोई 26 की मौत की बात करता है, कोई 27, कोई 28, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया है। कुछ लोग घायल भी हैं और उन पर्यटकों में विदेशी पर्यटक भी थे। तो यहां पर जम्मू कश्मीर के स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर ने मदद किया है आतंकवादियों का। तो जो भी जम्मू कश्मीर के स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर ने मदद किया है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि हम खाते भारत का हैं और गुण पाकिस्तान का गाते हैं। इससे बेहतर है कि उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो भी आतंकवादियों को मदद किया है, उनके पूर्वजों के सामने दो ऑप्शन था कि वो भारत में रहे या वो पाकिस्तान में रहे। लेकिन उनके पूर्वजों ने भारत में रहना स्वीकार किया, क्योंकि भारत की नीतियां उन्हें पसंद थी। जब उनके पूर्वज ने भारत को स्वीकारा तो उन्हें भी भारत को स्वीकार करना चाहिए, और उन्हें इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान से ही प्रेम है तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो इस देश को, भारत देश को हम भारतीयों ने खून से सींचा है, तब जाकर आज भारत की गिनती विश्व के शक्तिशाली देशों में होती है। लेकिन पाकिस्तान भारत से जलते रह गया और जलते जलते भूखा नंगा की स्थिति में आ गया। आज आटा के लिए पाकिस्तान के लोग तरसते हैं, उनको कोई ऋण नहीं देता, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन उसको ऋण नहीं देता है। यह घटना कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि आज भी भारत, और भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रसित है। और आतंकवाद मानवता के लिए, इंसानियत के लिए एक जहर है। और इसलिए आतंकवाद नामक कैंसर को खत्म किया जाना चाहिए। और भारत हमेशा से हर वैश्विक पटल पर आतंकवाद का खात्मा करने को लेकर आवाज उठाता है, लेकिन वैश्विक मंचों पर सिर्फ बातें होती है, उसका इम्प्लीटेशन नहीं होता है। आतंकवाद जैसा कैंसर किसी भी देश के लिए सही नहीं है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश के लिए आतंकवाद जैसा कैंसर सही नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं घटित हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, और इस घटना के परिणाम स्वरूप
सीसीएस की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो सार्क वीजा है उसको भी कैंसिल कर दिया जाए और पाकिस्तानियों को भारत से 48 घंटा के भीतर जाने को लेकर कहा गया है। और पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदी है, सिंधु और उसकी सहायक नदी को अगर आप देखें, यहां पर मानचित्र पर अगर हम आपको दिखाएं तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है, सिंधु नदी का जहां तक सवाल है, तिब्बत के मानसरोवर झील के बोखरचू हिमनद से निकलती है और भारत के लद्दाख में बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। और सिंधु नदी के वजह से ही पाकिस्तान में हरियाली देखने को मिलती है और सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन अगर भारत सिंधु नदी के जल को रोक ले, भारत से होकर सिंधु नदी जाती है, अगर भारत सिंधु नदी के जल को रोक ले, त्राहिमाम मच जाएगा। और सिंधु की अन्य जो भी सहायक नदी है, चाहे झेलम हो, चिनाब हो, राबी हो, ब्यास हो, सतलज हो, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, इन सभी नदियों का उद्गम तो भारत ही है। अगर भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल को रोक ले तो पाकिस्तान बिना पानी का ही विश्व मानचित्र से खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से आतंकवादी क्रियाकलाप को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, यह परिस्थिति तो यही कह रहा है कि सिंधु और उसकी नदियों के जल को बांध बनाकर भारत रोक ले और उसे पानी एकदम से नहीं जाने दे। बिना परमाणु बम का पाकिस्तान जो है त्राहिमाम हो जाएगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान मिट जाएगा विश्व मानचित्र से, क्योंकि मानव शरीर के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और विश्व के वैसे देश जो आतंकवाद को पनाह देता है, उसके साथ तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन वैश्विक मंच सिर्फ संवेदना व्यक्त करता है, कार्रवाई नहीं करता है। और आज यूएनओ भी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी सवालों के कटघरे में खड़ा है। यूएनओ के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा परिषद का काम है वैश्विक शांति कायम करना, लेकिन सुरक्षा परिषद ना तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा पाया है, ना ही आतंकवादी घटनाओं पर अंकुश लगा पाया है। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि यूएनओ को भी विचार करना चाहिए और भारत को भी सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और हमारे गृह मंत्री घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचे, अच्छी पहल है ये। लेकिन अगर हम घटना होने से पहले सतर्क होते तो आज 28 लाश नहीं गिरता भारत में। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी से ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध के दौरान कहा था, अगर हम सामान्य दिनों में पसीना बहाएंगे तो हमें खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रशासनिक चूक हुई है, जिसने इस घटना को होने दिया और इस घटना का व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। जम्मू कश्मीर, जिसे कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में आमदनी का एक प्रमुख स्रोत है पर्यटन। लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सोचने का यह समय है, उनके आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत है पर्यटन। जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, पर्यटकों के साथ ये घटनाएं घटित हुई है, यह घटना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर्यटन को हानि जरूर पहुंचाएगा। तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी लोगों को इस पर निश्चित तौर पर विचार करनी चाहिए, नहीं तो
यह जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए ही घातक सिद्ध होगा। भारत सरकार से तो हम यही चाहेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। और हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। और हम लास्टली यह बात कहना चाहते हैं, कोई धर्म गलत नहीं सिखाता है। कभी गीता, बाइबिल, कुरान कभी गलत नहीं सिखाता है, लेकिन उसके जो व्याख्या करता है वो उसका गलत अर्थ बतलाता है, जिस वजह से लोगों का माइंड एक अलग दिशा में चला जाता है और मुसलमानों को यह लगता है कि हिंदू काफिर है, सिख काफिर है। कोई काफिर नहीं है। तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। जो घटना घटित हुआ है वो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, ना होना चाहिए। और हम आपको बता दें कि आज हमारे बिहार पुलिस बैच में जो सैकड़ों की संख्या में लड़की पढ़ रही थी, उसका एक भाई पठानकोट में, आर्मी में है, पठानकोट में ड्यूटी पे था, लेकिन उसको फौरन पहलगांव बुलाया गया। उसको अपने भाई से बात नहीं हो रहा था, वही भाई उसको पढ़ाता था। क्लास के दौरान ही वो फोन किया कि हाँ हम ठीक है। वो लड़की रोने लगी और फिर वहीं से मेरे मन में एक विचार आया कि हम एक कुछ और कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जो आर्मी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी के जवान हैं, उन जवानों के बच्चे, उनके परिवार के लोग अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है तो उनको उनका एजुकेशन हमारी संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी अपने यहां पूरी तरीका से निःशुल्क करने की घोषणा करता है। और इसको आज से ही लागू कर दिए हैं। और वो लड़की एडमिशन ले ली थी, उसका पैसा रिफंड कर दिए हैं। तो आपके भी आसपास में कोई सैनिक का बच्चा, आर्मी का बच्चा, बीएसएफ का बच्चा अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी उनका शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगा, कोई पेमेंट नहीं लेगा। तो यहां पे हिंदू मुसलमान सभी भाई हैं हमारे, सब मिलजुल कर रहिए। कुछ नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबसे बड़ा धर्म मानवता के धर्म को मानना है। ठीक है, और सब अच्छा होना चाहिए ये घटना। मिलते हैं सोमवार को। धन्यवाद सभी लोगों का।